हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विथ रुमन्या। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है दिवाली और दिवाली के दिन मैं आई हूँ चंदेरी घूमने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत जगह है। तो ये है चंदेरी का बादल महल और आगे भी जाएंगे हम लोग। बहुत सारे महल हैं यहाँ पे घूमने के लिए, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो आप लोग ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए और देखिए मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ और आप लोगों को भी लेके चलूँगी मैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से। तो फाइनली हम लोग बादल महल में एंटर कर चुके हैं, अंदर आ गए हैं। ये जो आप लोग पीछे गेट देख रहे हैं, यहाँ से हमने एंटर किया था और सामने ही गेट के जस्ट सामने में एक बड़ा सा गेट बना हुआ है। काफ़ी ऊंचा था, जो कि मुझे कैमरे में कैप्चर करने में भी प्रॉब्लम हो रहा था, इतना ऊंचा था आप लोग सोच सकते हैं। और चारों तरफ से ऊंची ऊंची बाउंड्री थी और अंदर पूरा गार्डनिंग किया गया था। एक तरह से ये गार्डन है और चारों तरफ से बाउंड्री से घिरा हुआ है और गार्डन के अंदर से पूरा खुला आसमान नजर आता है। इसी वजह से भी शायद इसे बादल महल का नाम दिया गया है। तो आप लोग ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए और देखिए आप लोग को मैं पूरा अच्छे से दिखाऊंगी बादल महल। चलिए स्टेयर्स की मदद से मैं चलती हूँ बाउंड्री के ऊपर। ये बाउंड्री पे जाने के लिए स्टेयर्स बने हुए थे, तो मैं अब आ गई हूँ ऊपर और आप लोगों से दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ से चंदेरी शहर भी नज़र आ रहा है। काफ़ी ऊंची बाउंड्री थी और इधर ही बगल में जो चंदेरी के जो राजा थे उनका कब्र भी है। तो अभी दिखाऊंगी आप लोगों को कब्र। आप लोग देखिए ये कब्र बना हुआ, ये जहाँ मैं खड़ी थी उसके दाहिने साइड में था ये कब्र। और उधर बाएं साइड में मस्जिद भी था, बट मैं मस्जिद में नहीं गई और ये कब्र की तरफ भी मैं नहीं गई थी। मैंने ऊपर से ही देख लिया था, इसलिए नहीं गई थी क्योंकि समय बहुत कम था, 12 बज गए थे और हमें घूमना भी था सभी जगह। तो इसीलिए हम लोग नहीं गए, हमने बाहर बाहर से ही देख लिया। तो चलिए मैं चंदेरी के इतिहास के बारे में आप लोगों से थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगी। और मेरी वॉइस अच्छी नहीं आ रही है मुझे मालूम है, क्योंकि मुझे बहुत भयंकर वाली सर्दी हो रखी है और गला और नाक पूरा बंद है, बट फिर भी मैं। तो चलिए बादल महल का निर्माण कब हुआ था थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं। तो बादल महल का निर्माण 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में महाराणा फतेह सिंह द्वारा किया गया था, जो कि कला और वास्तु के प्रति अपनी प्रशंसा के लिए प्रसिद्ध थे। महल को मूल रूप से शाही परिवार के लिए बनाया गया था, जो कि गर्मी की छुट्टियों में काफी समय व्यतीत करते थे। महल को कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया है, जो कि चारों तरफ से ऊंची ऊंची बाउंड्री से घिरा हुआ है, अंदर पूरा गार्डनिंग किया गया है। तो शायद महल को इसीलिए बादल महल का नाम दिया गया है, क्योंकि बादल महल के अंदर जो गार्डन है वहां से पूरा खुला आसमान नजर आता है और काफी अच्छा पॉजिटिव वाइब आता है। और पूरा खुला आसमान के नीचे गार्डन और बहुत अच्छा पॉजिटिव और अच्छी वाइब्स आ रही थी, शायद इसीलिए इस महल को बादल महल का नाम दिया गया है। तो अब हम लोग बादल महल से बाहर निकल चुके हैं और बादल महल से निकल कर जा रहे हैं कटी घाटी, जो कि ये भी चंदेरी में ही पड़ता है। कटी घाटी एक मार्ग है जो कि पूरी तरह से पहले चट्टान हुआ करता था और उन चट्टानों को काट करके मार्ग बनाया गया है, जो कि मालवा और बुंदेलखंड के बीच संपर्क मार्ग है, जो 230 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह द्वार लगभग 80 फीट ऊंचा और 39 फीट चौड़ा है। यह एक शिलालेख भी है 2 लिपियों में, जिसमें एक देवनागरी है। इस प्रकार हम जानते हैं कि प्रवेश द्वार का निर्माण 1495 ईस्वी में हुआ था। तो देखिए ये कटी घाटी से हम लोग निकले हैं बाहर की ओर और जा रहे हैं, और अब फिर जैसे ही रिटर्न होंगे तो आप लोगों को नज़ारा देखने को मिलेगा। बने रहिए आप लोग। हम कटी घाटी से उस पार चले गए हैं, अब अंदर हम लोग हो रहे हैं। तो देखिए दूर से आप लोगों को घाटी नज़र आ रहा होगा। मैं आप लोगों को दूर से दिखाने की कोशिश इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो देख सकते हैं आप लोग कटी घाटी है ये। इधर ही की साइड में मूवी शूट हुआ था और इस वाले सीन को लिया गया था। ये है कटी घाटी, जो कि विशाल चट्टान हुआ करता था, उसे काट कर और मार्ग बनाया गया है। तो ये है कटी घाटी का नज़ारा, कुछ इस तरीके का आप लोग देख सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो देख के आप लोगों को फाइनली अच्छा लगा। चंदेरी म्यूजियम में आ चुके हैं और चंदेरी म्यूजियम के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं था, सो मैंने बाहर से थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया है। अंदर मैंने पूरा घूमा, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। मैं नियम के विरुद्ध नहीं जाती हूँ, किसी के भी खिलाफ या किसी के नियम के विरुद्ध में नहीं जाती हूँ। तो बस मैंने अंदर बिल्कुल भी वीडियो बनाने की कोशिश नहीं की। लीजिए आप लोग, काफी खूबसूरत है। और इसके बाद
अब हम लोग जाने वाले हैं कोसक महल। तो चलिए आप लोगों को भी लेके चलती हूँ कोसक महल। बने रहिए आप लोग ऐसे ही मेरी वीडियो के साथ। तो फाइनली हम लोग कोसक महल में आ चुके हैं। तो देखिए कोसक महल का ये गेट है और यहाँ से एंटर होते हैं। तो हम लोग कोसक महल के अंदर जा रहे थे। तो कुछ लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि पूरा महल के अंदर आप लोग मत जाइएगा, बहुत मधुमक्खियों ने छत्ता लगा रखा है और 4-5 लोगों को सुबह में काट ली थी, बुरी तरीके से वो लोग घायल हो चुके थे। तो इसी के डर से हम लोग भी अंदर नहीं गए, बस इतना ही अंदर आ पाए। और बाहर से आप लोगों को दिखा रहे हैं, वो जो सामने में दिख रहा है वो कोसक महल है। अंदर से काफी बड़ा है, बट हम लोग बाहर से इतना ही, क्योंकि अब इतना ना हम डर ही गए थे उनकी बात सुन के कि इतना रिस्क। तो कोसक महल से निकलने के बाद हम लोग आ गए हैं जागेश्वरी माता के मंदिर, जो कि विशाल चट्टान के ऊपर मंदिर निर्मित था। और बस एकदम थोड़ा सा कुछ सेकंड का रिकॉर्डिंग में कर पाई थी, क्योंकि मैं दर्शन करने गई थी, तो पूरा वीडियो में मेरा दिमाग और ध्यान नहीं था। देखिए कितनी विशाल चट्टान है और पानी का रिसाव हो रहा था और पूरा नीचे पानी पानी हो रखा था। और यही है मंदिर जागेश्वरी माता का। आप लोग फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किला कोठी। चंदेरी का ये एक महल है किला कोठी जिसका नाम है। तो मैं यहाँ पे आई हूँ, तो मैं भी आप लोगों को बैक कैमरा करके दिखाऊंगी कि कैसा है। फ़िलहाल अभी ऐसे देखिए यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरीके का है। ये है मेरे पीछे दिख रहा है, ये किला है इधर। अभी चलती हूँ, आप लोगों को भी लेकर चलती हूँ मेरे साथ और दिखाती हूँ। और ये जो दिख रहा है ये रेस्टोरेंट है। यहाँ पे खाने पीने की हर एक चीज़ मिलती है, सुविधाएं उपलब्ध है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और मैं आप लोगों से दिखाती हूँ। तो फाइनली हम लोग चंदेरी फोर्ट में एंटर कर चुके हैं। और यहाँ पर जो था जौहर स्मारक था, जो कि प्रसिद्ध संगीतकार थे। तो चलिए बने रहिए आप लोग, जुड़े रहिए ऐसे ही मेरे साथ और वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। तो देखिए यहाँ से पूरा चंदेरी शहर नज़र आता है। इसी से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा ऊंचाई पर ये इस किले का निर्माण हुआ है। तो आप लोग इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से पूरा चंदेरी शहर नज़र आ रहा है, वो भी पूरे कीड़े मकोड़ों की तरह दिख रहा है। तो इस बात से आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये किला कितनी ऊंचाई पर बना हुआ है। और इसी किले के अंदर खूनी दरवाजा भी बना हुआ है, जहाँ पर जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपने दुश्मनों का गला काटकर मारकर उन्हें खाई में फेंक दिया करते थे। तो चलिए आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही, और वीडियो देखिए पूरा, आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। और मैं हमेशा कोशिश यही करूँगी कि आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे ब्लॉग शेयर कर पाऊँ, बोरिंग ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर ना करूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को चंदेरी के इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। चंदेरी का इतिहास 11वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब यह मध्य भारत के व्यापार मार्गों से घिरा हुआ था और गुजरात के प्राचीन बंदरगाहों के साथ साथ मालवा, मेवाड़, मध्य भारत और दक्कन के मुख्य मार्ग के निकट था। चंदेरी का किला एक विशाल किला है। चंदेरी के सुंदर पुराने शहर की क्षितिज रेखा पर हावी है। किले का मुख्य द्वार को खूनी दरवाजा के नाम से जाना जाता है। चंदेरी किला शहर के 71 मीटर ऊपर एक पहाड़ी पर स्थित है। किले की दीवारें मुख्य रूप से चंदेरी के हिंदू शासकों द्वारा बनाई गई थी। तो फ्रेंड्स, यही है चंदेरी के किले का इतिहास। जितना मुझे मालूम था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और बाकी कोई डाउट है आप लोगों के मन में तो आप लोग गूगल करके देख सकते हैं। और अगर मैंने कोई गलत जानकारी दी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही मेरे ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए, ब्लॉग को देखिए और एंजॉय कीजिए। तो ये एक चंदेरी फोर्ट है और किला है जिसको खूनी दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है। यह चंदेरी का मेन किला है और यहाँ पे मैं आई थी। तो अभी इसके अंदर भी लेके चलूंगी। चंदेरी किले के अंदर लेके चलती हूँ, जहाँ राजा रानी रहा करते थे और जहाँ पे वो निवास करते थे। तो अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों से। और ये कुछ बरामदा टाइप बना हुआ है, जो कि चट्टानों को काटकर ऐसे पिलर बनाया है और पत्थरों को ही काटकर इसके ऊपर छत दिया गया है, छत बनाया गया है। और कुछ डिजाइनिंग भी किया गया है दीवारों पे कलाकारों के द्वारा, तो देख सकते हैं आप लोग। और इधर कुछ ऐसे बाउंड्री, मतलब कह लीजिए बाउंड्री कह रही हूँ, मतलब बालकनी टाइप बनाया गया है, जहाँ से जो उनके राजा के जो प्रजा थे, जो उनके मंत्री सेना थे, जो खड़े होकर दुश्मनों पे नज़र रख सके। और
चाहे रानी उनकी जो रानियाँ थी वो आकर यहाँ से नज़ारा देख सके। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है, पूरा चंदेरी शहर नज़र आ रहा है और यहाँ से कटी घाटी का नज़ारा भी दिख रहा है। शायद कैमरे में उतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाया है, आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा है, बट मुझे दिख रहा था, तो इसीलिए शायद ये बालकनी टाइप बनाया गया है। तो चलिए बने रहिए। अब चलिए, अब मैं आप लोगों को किले के अंदर लेके चलती हूँ। तो मैं आ चुकी हूँ महल के अंदर, जहाँ राजा अपनी रानियों के साथ रहा करते थे, चंदेरी किले के अंदर। तो ये है उनका घर बोल सकते हैं, महल बोल सकते हैं, किला बोल सकते हैं, जहाँ राजा अपनी रानियों के साथ निवास करते थे। तो ये वही है। और मैं अंदर किले के आंगन के अंदर खड़े होकर चारों तरफ से आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं अंदर कमरों के अंदर नहीं गई थी और ना ही छत पे गई थी, क्योंकि टाइम बहुत कम था और हमें अब लौटना था। टाइम लगभग इस समय 3:30 बज रहे थे और हमें अब यहाँ से लौटना था, क्योंकि हमको यहाँ से घर जाने में एक घंटे का रास्ता था, तो हमें लौटना था। और दिवाली का दिन भी था, दिवाली के दिन ही हम चंदेरी आए थे। और मैं इतना लेट व्लॉग पोस्ट कर रही हूँ, बट क्या करूँ, मेरी तबीयत सही नहीं थी और मुझे व्लॉग डालने का मन नहीं कर रहा था। तो ये है खूनी दरवाजे की तरफ जाने का रास्ता। इसी किले के अंदर खूनी दरवाज़ा है, जहाँ बताया जाता है, लोग बताते हैं या फिर बुक में पढ़ा है कि इधर एक बहुत बड़ा दरवाज़ा बना हुआ था और नीचे खाई था, जहाँ राजा लोग अपने दुश्मनों को मतलब मार कर और खाई में फेंक देते थे। इसी वजह से इस दरवाजे का नाम खूनी दरवाज़ा पड़ा है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। और बने रहिएगा ऐसे ही मेरे ब्लॉग के साथ। नेक्स्ट ब्लॉग जो आएगा और भी अच्छा ब्लॉग आएगा, आप लोगों को वो ब्लॉग देखकर बहुत मज़ा आने वाला है। तो ऐसे ही मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिएगा। तो एंड करती हूँ इस ब्लॉग को, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही मुझ पर बनाए रखिएगा। और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और ढेर सारा सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को